नमस्कार, आप सभी को देवशयनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कथा श्रवण करेंगे। एकादशी महात्म्य देवशयनी एकादशी की कथा सुनेंगे। आरंभ में एक सूक्ष्म पूजा विधि आपको बताई जाएगी। आपने अगर पूजा नहीं की है तो उस विधि से आप पूजा कर सकते हैं। 2 मिनट की पूजा विधि है जो आपको बताई जाएगी। फिर संपूर्ण कथा सुनाई जाएगी, क्योंकि देवशयनी एकादशी की जो कथा है वो बहुत बड़ी है। इसमें वर्णन आता है आगे चातुर्मास में किस प्रकार के क्या दान पुण्य करने चाहिए, क्या नियम होने चाहिए, वो सारा वर्णन अगले 4 महीने का जो है वो इस कथा के अंदर आता है। इसीलिए जो इसकी कथा है देवशयनी एकादशी की, जो पौराणिक कथा है या कहो जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, वो बहुत बड़ी है। वो अधिक समय ना लेते हुए हम शीघ्र ही कथा आरंभ करेंगे। आप कथा को एकाग्रचित होकर सुनेंगे। सबसे पहले एकादशी का आप व्रत कर रहे हैं 17 जुलाई को, और इसका पारण करेंगे आप 18 जुलाई को। पारण का समय कथा के अंत में आपको बताया जाएगा। पारण की विधि भी साथ में हम आपको बताएंगे। 17 जुलाई को आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, अन्यथा सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि कर चुके होंगे। स्नान आदि करके सबसे पहले भगवान श्री हरि को स्नान कराएं। उसके बाद रौली कुमकुम आदि से तिलक लगा के और उसके बाद घी का दिया जला के व्रत का संकल्प करें। व्रत के संकल्प की विधि हमने भिन्न भिन्न वीडियोज़ में आपको बताई हैं, आप पहले जान चुके होंगे। अगर नहीं जान पाए हैं तो आप हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं, जिसमें पूरी विधि विस्तार से समझाई गई है। व्रत पूजन का संकल्प कीजिए। संकल्प करने के बाद वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए। भगवान को नमस्कार कीजिए और उसके बाद 108 बार हो सके तो ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए। इसके बाद महत्वपूर्ण है देवशयनी एकादशी की कथा सुनना। देवशयनी एकादशी की कथा आप हमारे द्वारा किसी ब्राह्मण को अपने घर बुलाकर भी करवा सकते हैं। पूरे भारतवर्ष में हमारे यहाँ से ब्राह्मण उपलब्ध कराए जाते हैं, जो कि मुख्य रूप से एक अच्छे संस्थान से पढ़े लिखे ब्राह्मण होते हैं। उन्हें पूरा ज्ञान होता है। वो बहुत ही वेद और तंत्र का ज्ञान रखते हैं, धर्मशास्त्र का ज्ञान रखते हैं। तो आपको अगर कभी भी लगे तो आप कथा के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन भी हमारे यहाँ से कथा सुनाई जाती है, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक समय फिक्स किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, और हमारे पंडित जी कैमरे के सामने बैठकर आपका पूजन करवाते हैं और विधि से आपकी कथा करवाते हैं और सुनाते भी हैं। तो कहीं भी बैठ के पूरी दुनिया में किसी भी देश में आप हैं तो हमारे यहाँ से ऑनलाइन पूजन व कथा श्रवण कर सकते हैं। कथा के लिए बुकिंग कर सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं, इन नंबर्स पर संपर्क करें। आइए अब हम कथा सुनना आरंभ करेंगे। शयनी एकादशी की जो व्रत कथा है वो बहुत बड़ी है, क्योंकि इसमें आने वाले चतुर्मास का संपूर्ण वर्णन दिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हुए संपूर्ण वृतांत बताते हैं कि जो चातुर्मास है उसमें मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से क्या फल प्राप्त होता है। तो इसीलिए इन 4 महीनों का वर्णन क्योंकि इसमें आता है, इसीलिए जो देवशयनी एकादशी की कथा है वो बहुत बड़ी है। तो अब हम एकादशी की कथा आरंभ करेंगे। अंत में आपको बताया जाएगा कि पारण कैसे करना है, पारण की विधि क्या है, भोग किस चीज़ से लगाना है और पारण का समय क्या है। अब कथा सुनने के लिए आप एकाग्रचित होकर बैठ जाएं, अपने मन को भगवान श्री हरि के चरणों में लगाएं और कथा सुनना आरंभ करें। अतः देवशयनी एकादशी व्रत कथा आरंभ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। चातुर्मास का व्रत इसी एकादशी से प्रारंभ होता है। युधिष्ठिर बोले, भगवान, विष्णु के शयन का व्रत किस प्रकार करना चाहिए और चातुर्मास के व्रत भी कहिए कि किस प्रकार करने चाहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, अब मैं आपको भगवान विष्णु के शयन व्रत और चातुर्मास व्रत की कथा सुनाता हूँ। आप सावधान होकर सुने। जब सूर्य कर्क राशि में आता है तो भगवान को शयन कराते हैं, और जब तुला राशि में आता है तब भगवान को जगाते हैं। अधिक मास के आने पर भी यही विधि चलती है। इसी प्रकार से भगवान को जगाया जाता है और सुलाया जाता है। इसके सिवाय और महीने में ना तो शयन कराना चाहिए, ना ही जगाना चाहिए। आषाढ़ मास की एकादशी का विधिवत व्रत करना चाहिए। उस दिन विष्णु भगवान की चतुर्भुजी सोने की मूर्ति बनाकर चातुर्मास व्रत के नियम का संकल्प करना चाहिए। भगवान की मूर्ति को पीतांबर पहनाकर सुंदर श्वेत शैया पर शयन कराना चाहिए और धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का षोडशोपचार पूजन करें। पंचामृत से स्नान आदि कराकर इस प्रकार कहें, हे ऋषिकेश,
लक्ष्मी सहित मैं आपका पूजन करता हूँ। आप जब तक चातुर्मास शयन करें, मेरे इस व्रत को निर्विघ्न रखें। इस प्रकार विष्णु जी की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्य को दातुन आदि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को ग्रहण करने के 5 काल वर्णन किए हैं। देवशयनी एकादशी से यह व्रत किया जाता है। एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी और कर्क की संक्रांति से व्रत प्रारंभ किया जाता है तथा कार्तिक शुक्ला द्वितीया को समाप्त कर दिया जाता है। व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिवर्ष इस व्रत को करते हैं, वे सूर्य जैसे दीप्तिमान विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। इस व्रत में गुरु तथा शुक्र की बाल वृद्धावस्था वर्जित नहीं है। यदि सूर्य धन राशि के अंश में भी आ गया तो यह तिथि पूर्ण समझी जाती है। जो स्त्री या पुरुष पवित्र होकर शुद्धता से इस व्रत को करते हैं, वह सब पापों से छूट जाते हैं। बिना संक्रांति का मास, मल मास जिसे जो होता है, देवता और पितृ कर्मों से वर्जित है। अब इसका अलग अलग फल कहते हैं, उसे आप ध्यानपूर्वक सुने। जो मनुष्य प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू देते हैं, जल से धोते हैं, गोबर से लीपते हैं, मंदिरों में रंग करते हैं, उनको 7 जन्म तक ब्राह्मण योनि मिलती है। जो मनुष्य चतुर्मास में भगवान को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री आदि से स्नान कराते हैं तथा ब्राह्मणों को भूमि, स्वर्ण, दान आदि दान में देते हैं, वे वैभवशाली होकर अंत में स्वर्ग में जाकर इंद्र सुख भोगते हैं। जो विष्णु भगवान की सोने की प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प आदि से भगवान का पूजन करते हैं, वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगते हैं। जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं या स्वर्ण की तुलसी ब्राह्मणों को दान देते हैं, वे सोने के विमान में बैठकर परम गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य भगवान को गूगल की धूप और दीप अर्पण करते हैं, उनको अनेक प्रकार की संपत्ति मिलती है और वे जन्म जन्मांतर के लिए धनाढ्य हो जाते हैं। अर्थात आप जन्म जन्म तक धन से भरे रहेंगे, आपको अथाह धन की प्राप्ति होती रहेगी। जो मनुष्य चतुर्मास में पीपल के वृक्ष तथा भगवान विष्णु की परिक्रमा करते हैं और पूजा करते हैं, उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो संध्या समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीपदान करते हैं तथा विष्णु भगवान का हवन करते हैं, वे सुंदर विमान में बैठकर अप्सराओं से सेवित होते हैं। जो भगवान का चरणामृत लेते हैं, वे सब कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। जो नित्य प्रति मंदिर में तीनों समय 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, उनसे भी पाप सदैव दूर रहते हैं। जो गायत्री का ध्यान और जप करते हैं, उनसे व्यास भगवान प्रसन्न होते हैं। इसके उद्यापनों में शास्त्र की पुस्तक दान की जाती है। जो पुराण व धर्म शास्त्र को पढ़ते या सुनते हैं एवं वस्त्र तथा स्वर्ण सहित ब्राह्मणों को दान देते हैं, वे दानी, धनी, ज्ञानी और कीर्तिवान होते हैं। जो मनुष्य विष्णु या शिव का स्मरण करते हैं अथवा उनकी सोने की मूर्ति दान करते हैं, साथ ही यह प्रार्थना करते हैं, हे शिव, आपने त्रिपुर नामक दैत्य को मारा है, मेरे दोषों को भस्म करके मुझको सद्गुण दीजिए, वो सभी पापों से रहित होकर धनवान व गुणवान हो जाते हैं। जो नित्य कर्म के पश्चात सूर्य को अर्घ्य देते हैं तथा व्रत की समाप्ति पर स्वर्ण, लाल वस्त्र और गौदान करते हैं, वह आरोग्यता, पूर्ण आयु तथा कीर्ति, धन और बल पाते हैं। चतुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और समाप्ति पर दान करते हैं, उनके समस्त पाप नाश होकर निरोग शरीर मिलता है तथा सुपात्र संतान मिलती है।
जो मनुष्य अन्न से हवन करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी का घूंट भरकर वस्त्र सहित दान करते हैं, वे ऐश्वर्यशाली होकर ब्रह्मा के समान भोग भोगते हैं और उनके शत्रुओं का नाश होता है। जो पीपल का पूजन करते हैं तथा अंत में स्वर्ण सहित वस्त्रों का दान करते हैं, वे सब पापों से छूटकर भगवान के भक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अंत में भगवान विष्णु के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दूर्वा चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दूर्वा दान करते हैं, वे भी वैकुंठ लोक को जाते हैं। और जो दान करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं कि हे दुर्वे, तुम जिस भांति इस पृथ्वी पर शाखाओं सहित फैली हुई हो, उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो, इस प्रकार स्तुति करके सोने की दूर्वा ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और अंत में उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है। जो भगवान विष्णु और शिव के मंदिर में जाकर जागरण और शिव गान करते हैं, वे भी स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। जो चातुर्मास व्रत में उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करते हैं, उनको यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, हे जगतपते, आप पापों के नाश करने वाले हैं। आप मेरे करने योग्य कर्मों को तथा ना करने योग्य पापों के करने से जो पाप उत्पन्न हुए थे, उनको नष्ट कर दीजिए। व्रत की समाप्ति पर जो गायों का या एक ही कपिला गौ का दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं अथवा जो नित्य प्रति ब्राह्मणों को नमस्कार करते हैं, वे धनाढ्य होते हैं। उनका जीवन सफल हो जाता है, साथ ही समस्त पापों से छूट जाते हैं। चतुर्मास में जो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उनकी आयु तथा लक्ष्मी की वृद्धि अवश्य होती है। जो मनुष्य स्वर्ण का सूर्य बनाकर ब्राह्मणों को दान देते हैं, उसका फल 100 यज्ञों के समान होता है। जो शिव जी के प्रसन्नार्थ चांदी या तांबे का दान करते हैं, उनको श्रद्धा से पुत्र की प्राप्ति होती है। जो शहद युक्त चांदी का बर्तन अथवा तांबे के पात्र में गुड़ भरकर और शयन होने पर तिल, सोना और जूते का दान करते हैं, वे शिवलोक को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास में ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, अन्न वस्त्र का दान देते हैं तथा समाप्ति पर संज्ञादान देते हैं, वे अक्षय सुख को प्राप्त करके लक्ष्मीवान होते हैं, धनवान होते हैं। जो वर्षा ऋतु में गोपी चंदन दान करते हैं, वे भोग और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो सूर्य और गणेश जी का पूजन करते हैं, वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो चतुर्मास में भगवान का हवन करते हैं और शक्कर दान करते हैं, साथ ही उद्यापन करते हैं, उनकी सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें यशस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। आइए हम यहाँ पर उद्यापन की विधि भी कह देते हैं। 4 पल या 8 पल वाले तांबे के पात्र में शक्कर भरकर वस्त्र, फल, दक्षिणा सहित पुरोहित को दान देना चाहिए। हे कुंती पुत्र, चातुर्मास व्रत करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों का प्रिय होता है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में फल, फूल, शाक आदि का दान करते हैं, वे सुखी और राजयोगी होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सौंठ, मिर्च, पीपल, वस्त्र और दक्षिणा के सहित दान करते हैं, अंत में सोने की सौंठ, मिर्च आदि दान करते हैं, वे 100 वर्ष तक जीवित रहकर स्वर्ग को जाते हैं। जो बुद्धिमान ब्राह्मण को मोती का दान करते हैं, वे कीर्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में तांबूल दान करते हैं अथवा जितेंद्रिय होकर पान खाना छोड़ देते हैं और अंत में लाल वस्त्र का दान देते हैं, वे सौंदर्यशाली, निरोग, बुद्धिमान, भाग्यवान तथा सुंदर वाणी बोलने वाले बनते हैं। तांबूल के दान से देवता प्रसन्न होकर अंत में धन देते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में लक्ष्मी जी और पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए हल्दी का दान करते हैं और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी रख कर देते हैं, वे स्त्रियां अपने पति के साथ और पति अपनी पत्नियों के साथ सुख भोगते हैं।
तथा सौभाग्य, अक्षय धन व सुपात्र संतान की प्राप्ति करते हैं। साथ ही वे देवताओं से पूजित होते हैं जो शिव और पार्वती जी की प्रसन्नार्थ ब्राह्मण, स्त्री तथा पुरुष का पूजन करते हैं। उन्हें दक्षिणा, वस्त्र और स्वर्ण दान देते हैं और उद्यापन में शिव की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर दान देते हैं, बैल का दान करते हैं तथा मीठा भोजन भूखों को कराते हैं। उन्हें संपत्ति और कीर्ति मिलती है। वे इस लोक में सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य फल का दान करते हैं और अंत में स्वर्ण देते हैं, उनके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं और सुपात्र संतान उत्पन्न होती है। फलदान से नंदन वन का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत में पुष्प का दान करते हैं, उन्हें इस लोक में सुख और परलोक में गंधर्व पद मिलता है। जो भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन ब्राह्मणों को दही और अंत में भूमि या स्वर्ण का दान करता है, वह इस लोक में धन धान्य प्राप्त कर अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो वस्त्र और आभूषणों सहित गौ और बछड़े का दान करते हैं, वे ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मलोक को जाते हैं और पितरों के साथ अनेक सुखों को भोगते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में प्रजापात्य व्रत करते हैं और उसकी समाप्ति पर गौदान और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। जो वस्त्रों व बैलों सहित हल्का दान करते हैं तथा शाक, मूल और फलों का आहार करते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य केला के पत्र या पलाश के पत्रों में भोजन करते हैं, कांसे के पात्र और वस्त्र दान करते हैं तथा तेल नहीं खाते, उनके समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य पयोव्रत करते हैं और अंत में दूध वाली गौ दान देते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। चातुर्मास व्रत के प्रभाव से ब्रह्मघाती, सुरापान करने वाले, बालघाती, असत्य भाषण देने वाले, स्त्रीघाती, किसी व्रत में विघ्न डालने वाले, अगम्या से गमन करने वाला, विधवा के शील को भंग करने वाला, ब्राह्मणी तथा चांडालिनी के साथ भोग करने वाला, इन सब के पापों को चातुर्मास का व्रत नष्ट कर देता है। चातुर्मास व्रत के अंत में 64 पल कांसे का पात्र तथा वस्त्रों और आभूषणों के साथ गौ और बछड़े का दान करना चाहिए। जो मनुष्य भूमि को गोबर से शुद्ध करके भगवान का स्मरण करते हुए भोजन करते हैं तथा संचित भूमि का दान करते हैं, वे धर्मात्मा राजा हो जाते हैं तथा उनके संतान भी अच्छी होती है। उनको किसी शत्रु का भय नहीं होता और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। बैल का दान करने से षड्रस भोजन मिलते हैं। चतुर्मास व्रत में जो नित्य प्रति जागरण करते हैं तथा अंत में ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो एक समय भोजन करते हैं और अंत में निराहार रहते हैं और भूखे को भोजन कराते हैं, भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन करते हैं, भगवान के शयन करने पर भूमि पर सोते हैं, जो मैथुन नहीं करते, वे यशस्वी लक्ष्मीवान होकर स्वर्ग को जाते हैं। जो सपरिवार चावल या जौ का भोजन करते हैं और जो तेल नहीं लगाते, अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान करते हैं, अथवा जो शाक नहीं खाते, अंत में चांदी के पात्र को वस्त्र में लपेटकर या 10 प्रकार के शाकों से भरकर वेद पाठी ब्राह्मण को देते हैं, वे सब शिवलोक में जाकर कीर्ति प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य गेहूं छोड़ने का नियम करते हैं और व्रत के अंत में सोने के गेहूं बनाकर दान देते हैं तथा जो व्रत में इंद्रियों का दमन करते हैं, उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्रावण में शाक, भादों में दही, आश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करते हैं, वे निरोग व स्वस्थ रहते हैं। जो मीठा, खट्टा, कड़वा पदार्थ त्याग देते हैं, वे समस्त दुर्गुणों को छूट जाते हैं। जो भगवान का स्मरण करते हैं तथा जो पुष्प आदि का त्याग कर देते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। जो चंद्रायण आदि व्रत करते हैं, जो एकमात्र दूध का ही भोजन करते हैं, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं तथा उनका वंश प्रलय तक रहता है।
जिस दिन भगवान उठते हैं उस दिन ब्राह्मणों को वस्त्रों का दान तथा भोजन कराना चाहिए। यह सब दान सुपात्र को देने चाहिए। कुपात्र को दान देने और लेने वाला दोनों ही नरकगामी होता है। इस प्रकार से चतुर्मास में आपको दान पुण्य करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, ये देवशयनी एकादशी का महात्म्य कथा जो कोई सुनता है वह इसमें बताए गए आने वाले 4 महीने के दानों को जो करता है उसको निश्चय ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और ऐसा करने वाला मनुष्य धन धान्य से संपन्न व बहुत ही तेजवान व बहुत ही यशस्वी होते हैं। अतः देवशयनी एकादशी व्रत महात्म्य संपूर्ण। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। आप जयकारा कमेंट बॉक्स में लिख के लगाइए। कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री हरि विष्णु। और इसके बाद आप आरती करेंगे। आरती करके भगवान को फल का भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद प्रसाद बंधु बांधवों में वितरित करेंगे और अपने दिन को भगवान श्री हरि के चरणों में लगाते हुए व्यतीत करेंगे। अगले दिन आपको व्रत का पालन करना होता है, तो व्रत का पालन करेंगे आप 18 जुलाई को। 18 जुलाई को पालन करने के लिए आपको सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके सूर्य को जल दें। भगवान श्री हरि को स्नान कराएं, रौले कुमकुम आदि से तिलक लगाएं। तिलक लगा के घी का दिया जलाएं, धूप दिखाएं और उसके बाद भगवान को भोग लगाएंगे। भोग के लिए आप पीले चावल बना सकते हैं, उत्तम है। घी बूरे चावल का भोग लगा सकते हैं या आप फल का भोग भी लगा सकते हैं। जब भोग लगाएं तो भोग की थाली में भगवान को तुलसी दल अवश्य रखें। बिना तुलसी के पत्ते के भगवान को भोग नहीं लगता है, इस बात का ध्यान रखें। भोग लगाने के उपरांत आप भगवान को नमस्कार करके पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए अपने हाथ में थोड़े पुष्प ले लीजिए। भगवान से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, हमने ये जो देवशयनी एकादशी का पूजन व व्रत किया है, इसमें कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हुई हो तो उसे क्षमा करें, क्योंकि आप दया सिंधु हैं और हम आपके दर के भिखारी हैं। जाने अनजाने में कोई गलती हमसे हुई हो प्रभु, कोई भूल हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। आपको इस समय हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? आलती मलका जाति सत्पत्राण संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ता ग्रहणाम परमेश्वर। हे प्रभु, ये पत्र पुष्प की भेंट है, इसको स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दें, भगवान को नमस्कार करें। उसके बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, दक्षिणा आदि दे के विदा करें। भोजन नहीं करा सकते हैं, समय की कुछ मजबूरियां हैं या परेशानियां हैं, तो आप किसी मंदिर में जाके या किसी ब्राह्मण के जाके आप दूध का एक पैकेट ले जाइए, कुछ फल ले जाइए या बिस्किट आदि ले जाके दक्षिणा के साथ वो उनको दे आइए। इसके बाद आप घर आके अपने व्रत का पारण करेंगे। पारण का समय रहेगा 18 जुलाई को सुबह 5:36 से और 8:10। पारण का नियम ये होता है कि पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है, सूर्योदय के बाद किया जाता है और द्वादशी तिथि के पहले 5 घंटे जो कि हरिवासर का समय होता है उसमें नहीं किया जाता है। ये हम आपको शुभ समय बता रहे हैं, इसमें आप पारण करें। भगवान श्री हरि आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। हम अपनी तरफ से प्रयासरत रहते हैं कि आपको सबसे पहले सही जानकारी उपलब्ध कराएं, तो कमेंट बॉक्स में हमारी सफलता को दिखाते हुए जय श्री हरि लिखें। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सही जानकारी सब तक पहुंच सके। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए जय श्री हरि।